अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी का 7th चैप्टर क्लास 11 नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स में हमने डिस्कस करा अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड्स। तो आज हम एक और नेचुरल डिजास्टर जो है डिस्कस करने वाले हैं, ड्रॉट्स। ड्रॉट ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। Drought is a period of time over an area or region when it experiences below normal precipitation. जितना एक्सपेक्ट होता है कि इस टाइम पे हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश होने वाली है, लेकिन अगर उसी टाइम पे बारिश नहीं होती, बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जितना नॉर्मल होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि ये टाइम पे, जैसे इंडिया का क्लाइमेट हमने पढ़ा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और बारिश यहाँ पे होती है। इंडिया का जो रेनी सीजन होता है वो सितंबर से लेकर जून तक होता है, जून से लेकर सितंबर तक होता है। तो इस वाले टाइम पे ये हमें एक्सपेक्टेड पहले से ही होता है कि अब रेन आने वाली है। इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया की जो उस टाइम की क्रॉप्स होती है, उसके लिए भी हमें रेन चाहिए होता है, और एक्सपेक्टेड होता है कि रेन इस टाइम पे आएगा ही। जून से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन इंडिया का है। लेकिन अगर खुदा ना करे जब ये रेन नहीं आती है, ठीक है ना, उस वाले पीरियड में शॉर्टेज होती है, जो हमारी सॉइल होती है वो अपना मॉइस्चर लॉस करती है। ग्राउंड वाटर शॉर्टेज होती है क्योंकि ग्राउंड में कुछ वाटर बचता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो उस टाइम समर्स होते हैं, ठीक, और यहाँ से ऊपर से रेन भी नहीं आते तो फसलें उस टाइम तबाह होती है। तो उसी टाइम, उसी वाले पीरियड को, जिस पीरियड में ये चलता रहता है, ठीक, उस वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं कि उस वाले टाइम को कहते हैं कि ड्रॉट चल रहा है, ये ड्रॉट है। क्योंकि खुशक साली जिसे हम ये भी कहते हैं कि खुशक साली हो गई, ठीक। इस टाइम पे जो होता ये है कि वाटर सप्लाई कम होती है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल 0 होती है, ठीक, और एरिया और रेन भी नहीं होती। जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो इंडिया का जो मानसून है, इंडिया का जो मानसून है जून से लेकर सितंबर तक इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। तो रेन्स यहां से आती है साउथ वेस्टर्न,
ये साउथ वेस्टर्न ये क्या लाती है, अरबियन सी से मॉइस्चर लाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में रेन होती है। लेकिन हमने पढ़ा है क्लाइमेट में, अगर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे एक कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ऐसा एक कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे एक कंट्री काइल, इसको हम चाइली भी कहते हैं, काइल और पीरू। अगर पीरू कोस्ट, जैसे हमने पढ़ा था क्लाइमेट में, अगर पीरू कोस्ट में क्या होता है, पीरू कोस्ट में यहाँ पे जो यहाँ से जो गर्म हवाएं आती है उसकी वजह से पीरू में बारिश होती है। इस वाले रीजन में, काइल में और इस वाले रीजन में बारिश हो गई तो याद रखना उस टाइम इंडिया में ड्रॉट आएगा। इंडिया में बारिश क्या होगी कि बारिश टाइम पे नहीं होगी या लेट बारिश होगी, जिसकी लेट मानसून होगा, जिसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट आता है। ये हमने पढ़ा है अलग से एल नीनो, ये हमने पढ़ा था क्लाइमेट में। जैसे कि हमें पता है कि अगर पीरू कोस्ट की जो हवा है, कोल्ड विंड, गर्म हवा में तब्दील होती है, जो नॉर्मली 3 से 4 साल में होती ही है, तो उस टाइम पे पीरू में, इस वाले रीजन में, साउथ अमेरिका में यहाँ पे बारिश होती है। ठीक, बारिश जब यहाँ पे होती है तो इंडिया में उस टाइम बारिश नहीं होती, उस साल बारिश कम होती है, इनफैक्ट नहीं होती है, लेट बारिश होती है, जिसकी वजह से वहां पे ड्रॉट्स भी आते हैं, फसलें तबाह भी हो जाती है। इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इस वाले पार्ट में यहाँ पे एल नीनो हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। अगर आपको पता होगा वर्ल्ड का जो थार डेजर्ट, सॉरी सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में, इसी कॉन्टिनेंट यहाँ पे, तो उस टाइम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी बारिश होती है। लेकिन ये बारिश जो यहाँ होती है, यहाँ पे तो बारिश हो गई, लेकिन ये अक्सर दिसंबर में होती है, यहाँ पे दिसंबर में होती है 3-4 साल के बाद, जिसको चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होना ये एक मिरेकल है। ठीक, वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट प्लेस है, कि काइल में ही वर्ल्ड की हॉटेस्ट प्लेस, वहां पे भी बारिश होती है। 3 से 4 साल में एक ऐसी एक्टिविटी होती है, गर्म हवाएं आती हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन होता है और बारिश हो जाती है दिसंबर के महीने में, जिसको हम एल नीनो, जो हमने पढ़ा है, जिसको हम एल नीनो कहते हैं। लेकिन आगे जाके उसी का इफेक्ट हम 6 महीने के बाद इंडिया में देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेड होता है, हमें जून में बारिश आने वाली है, बारिश होने वाले है, हमारा रेनी सीजन होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का है। लेकिन यहाँ पे अगर बारिश हो गई, एल नीनो हो गया, तो याद रखो इंडिया में उसी साल 6 महीने के बाद बारिश नहीं होगी, ड्रॉट आएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो आज तक इंडिया के अगर आप देखोगे, (1787) से लेकर 2002 तक इंडिया में 22 मेजर ड्रॉट्स आए। कितने? वो ड्रॉट्स तो आते रहते हैं इंडिया में, क्योंकि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो समझो वहां पे 2-3-4 साल में एल नीनो होता है, तो जिसका इफेक्ट हम 6 महीने के बाद यहाँ पे देखते हैं, जून जुलाई में आते रहते हैं। 2-3 साल में
या तो लेट बारिश होगी या कम बारिश होगी, जिसकी वजह से ड्रॉट हुआ, फसलें तबाह हो जाएगी। लेकिन इंडिया में अक्सर आता रहता है 1787 से लेकर यहाँ तक मेजर ड्रॉट्स, ऐसे ड्रॉट्स जिनकी वजह से फसलें तबाह हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। ठीक, अभी तक 22 मेजर ड्रॉट्स आए हैं 2002 तक, 1787 से लेकर। तो ड्रॉट्स से बचने के लिए आप क्या करते हैं? इससे बचने के लिए एक उपाय आप करते हैं डैम्स। डैम्स कर पहले जमाने से, अगर आप देखो कि एक डायनास्टी थी इंडिया में, छोला डायनास्टी, जो यहाँ पे थी, तमिलनाडु की पावरफुल, इस एरिया में साउथ इंडिया की पावरफुल डायनास्टी हुआ करती थी। तब जाके उनके पास मतलब ग्रेट जो उनका किंग था राजा चोला, तो उसने उस टाइम भी कावरी का यूज करा, ये रिवर कावरी। तो इसको देख के उसने क्या किया, कावरी का जो पानी था उसको इस तरीके से इस्तेमाल में लाया। तो ये वाला एरिया जो था, यहाँ पे इस कावरी के पास वाले जो एरियाज थे, तो उनमें उसके जो भी जंगल थे उनको साफ करवा के उसने क्या किया, इरिगेशन के लिए यूज किया। तो इतनी नेसेसिटी जो उनको लगा कि कावरी को, तो उस टाइम उसने डैम कंस्ट्रक्शन करवाए थे। ठीक, तो अभी भी क्या है कि हम क्या करते हैं, ड्रॉट से बचने के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे सरदार सरोवर डैम, बाखरा नंगल डैम, सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, बहुत सारे डैम्स हैं इस टाइम जो हमें काम आते हैं ड्रॉट के टाइम, इन ड्रॉट से निपटने के लिए, जिनको हम यूज में लाते हैं। थैंक यू।